अगर किसी का चार्ट ऐड नहीं हुआ है तो आप अभी आप अनम्यूट कर दीजिए, थोड़ा सा पहले चार्ट ऐड कर लीजिए, क्योंकि फिर एक बार जब मैं कॉन्सेप्ट आपको बताने लगूंगा फिर बीच में कोई भी माइक अनम्यूट नहीं करेगा। तो अगर आपका चार्ट ऐड नहीं हुआ है तो आप अभी अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, क्रूड ऑयल 1 डेली टाइम फ्रेम पर आप आ जाइए। अब देखिए, जो भी आप लेवल्स देखते हैं या फिर जो भी मैं टेलीग्राम पे लेवल शेयर करता हूँ या फिर जिस लेवल से भी मैं काम करता हूँ, वो लेवल्स डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही रहते हैं। अब इसमें 3 स्ट्रेटेजी के लेवल्स रहते हैं, जिसमें एक स्ट्रेटेजी के लेवल्स आज आपको बताए जाएंगे कि लेवल्स किस तरह से आप फाइंड करेंगे, और फिर जो लेवल्स आप एक स्ट्रेटेजी के कल सेकंड स्ट्रेटेजी के उसके लास्ट लगेंगे, वहां पर आपकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा। 1 नवंबर 2021 की इस कैंडल का जो हाई आपका निकल के आएगा वो लगभग 6374 के आसपास, काट दे रहा 6225 के आसपास होगा। ठीक है, ठीक है, सभी 1 नवंबर 2021 की कैंडल पर आ गए हैं। अगर कोई नहीं आ पाया है या फिर कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप अभी अनम्यूट कर दीजिए। फिर जब मैं एक बार आपको कॉन्सेप्ट बताने लगूंगा फिर अनम्यूट मत कीजिएगा। तो अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है इस डेट पर आने में तो आप अभी अनम्यूट कर दीजिए। अरे परेशान ना जी हाँ कीजिए, सर, तो जो क्या था टेलीफोन बोल रहा है। सर? हाई लो हाँ हाई लो इसका हाई आएगा 6369 हाँ के आसपास होगा और लो आपका 6225 के आसपास होगा। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ओके सर। 6218 के आसपास होगा लो। 19 आ रहा है सर। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, उतना चलता है। ठीक है, ओके ओके। अब यहां से हम थोड़ा सा मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे और उसके बिहाफ पे ही फिर हम अपनी सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करेंगे। उसकी कुछ कंडीशंस रहेंगी, कुछ सिनेरियोज जब वहां पर फुलफिल होंगे सिर्फ तभी एक लेवल को हम सपोर्ट या फिर एक लेवल को हम रेजिस्टेंस लेवल बोल सकते हैं। वो कंडीशंस क्या रहेंगी, वो सारी चीजें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वो सारी चीजें मैं आपको बताता जाऊंगा। लेकिन अगर हम 1 नवंबर से सबसे पहले, ओके सभी 1 नवंबर की कैंडल पर आ चुके हैं। 1 नवंबर 2021, गोपी जी आपने लेट ज्वाइन किया, आप 1 नवंबर 2021 की कैंडल पर आ गए। फर्स्ट नंबर 23 चलिए ठीक है, आई थिंक सभी आ चुके हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अब देखिए, जब मैं आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा उस टाइम पर सभी का माइक म्यूट रहेगा। कुछ भी आपका डाउट है, आपको समझ में नहीं आया है, जब मैं आपसे पूछता हूँ सिर्फ तभी आप अनम्यूट कीजिएगा, या फिर एक बार पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ उसके बाद ही फिर आप अनम्यूट कीजिएगा। बीच में कोई भी माइक अनम्यूट नहीं करेगा। ठीक है, हो सकता है आपको एक बार में समझ में ना आए, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, इसीलिए मैं काफी पीछे से आपको लेके चल रहा हूँ, तो जैसे जैसे हम चार्ट पर आगे बढ़ते जाएंगे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता जाएगा। अगर आज की क्लास में क्लियर नहीं भी होता है कॉन्सेप्ट तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोबारा से इस कॉन्सेप्ट को ले लेंगे, लेकिन आपका क्लियर होना चाहिए। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कैसे समझ में आएगा, लेकिन जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे बिल्कुल आपको सारी चीजें समझ में आती जाएंगी।
ठीक है, और आपको ये भी नहीं सोचना कि स्क्रीन नहीं दिख रही तो कैसे होगा, लेकिन जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूंगा कैंडल बाय कैंडल, तो वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, ओके। 1 नवंबर 2021 की कैंडल पर आप आ जाइए और इस जगह से फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। अब अगर हम 1 नवंबर 2021 से मार्केट को देखेंगे तो इस जगह पर हम देख सकते हैं कि 1 नवंबर से मार्केट में सेलर्स एक्टिव होते हैं जो कि मार्केट को नीचे लेके आते हैं। अब इस जगह पर सेलर्स मार्केट को कहां तक नीचे लेके आ पाते हैं? सेलर्स मार्केट को नीचे लेके आ पाते हैं 5 नवंबर के लो तक। इस जगह पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट का लो ब्रेक किया सेकंड ने, सेकंड का थर्ड ने, थर्ड का फिफ्थ ने। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि 1 नवंबर से मार्केट में सेलर्स एक्टिव हुए जो कि मार्केट को कंटिन्यूअसली नीचे लेके आते हैं। लेकिन सेलर्स मार्केट को कहां तक नीचे लेके आ पाते हैं? सेलर्स मार्केट को नीचे लेके आ पाते हैं 5 नवंबर के लो तक। आप एक काम कीजिए, 5 नवंबर के लो पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए। 585 के आसपास आपका 5 नवंबर का लो होगा। ओके, अब 5 नवंबर से अगर हम मार्केट को देखेंगे तो यहां पर हमें क्लियर समझ में आ रहा है कि 5 नवंबर के लो पर मार्केट में बायर्स थे जो कि मार्केट को फिर से ऊपर लेके जाते हैं। यानी कि मार्केट को कहां तक ऊपर लेके जा पाते हैं बायर्स? बायर्स मार्केट को ऊपर लेके जा पाते हैं 10 नवंबर के हाई तक। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं 5th का हाई ब्रेक किया 8th ने, 8th का 9th ने, 9th का 10th ने। तो यानी कि बायर्स मार्केट को ऊपर लेके जा पाते हैं 10th नवंबर के हाई तक। आप एक काम कीजिए, 10th नवंबर का हाई मार्क कीजिए। एक रेड कैंडल आपको दिख रही होगी, यहाँ पर है। लाइट म्यूट है। अब देखिए फिर वो ये आप तेला बेला कर समझते हैं। अब इस जगह पर थोड़ा हम ध्यान से देखेंगे तो जो 5th नवंबर की कैंडल हमारी है, इस कैंडल से मार्केट ने स्विंग लो बनाया है। गोपी जी वीडियो के ऑप्शन को आप ऑफ कर लीजिए। ओके, 5th नंबर की कैंडल से मार्केट ने स्विंग लो बनाया है। अब ये स्विंग लो मार्केट ने बनाया, ये आपको कब पता चला? ये आपको पता चला जब 5th नवंबर पर आके मार्केट रुका और वहां से मार्केट ने अगेन अपसाइड का मूवमेंट आपको दिखाया। अगर मान लीजिए 5th नवंबर के बाद 8th नवंबर पर भी मार्केट अपनी लोज ब्रेक करते हुए नीचे जाता, तो क्या इस जगह पर कोई भी हमें स्विंग देखने को मिलता? नहीं मिलता। तो जब तक एक पॉइंट पर आके मार्केट नहीं रुकेगा और वहां से मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं होगा, इस जगह पर हमें कोई भी स्विंग लो या फिर कोई भी स्विंग हाई देखने को नहीं मिलेगा। इस जगह पर 1 नवंबर से मार्केट कंटिन्यूसली अपने लोज ब्रेक करते हुए नीचे आता है, लेकिन 5th नवंबर पर आके मार्केट रुकता है, वहां से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है। उसके बाद फिर हमें पता चलता है कि ओके 5th नवंबर की कैंडल से मार्केट ने एक स्विंग लो बना के हमें दिया है। सेम अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाता है, कंटिन्यूसली अपने हाईज ब्रेक करता है, मान लीजिए 10th नवंबर के बाद भी 11th नवंबर पर मार्केट अपने हाईज ब्रेक करता है या फिर 12th नवंबर पर मार्केट अपने हाईज ब्रेक करता, तो क्या इस जगह पर पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है? ये जो 5th नवंबर की कैंडल थी, जिस कैंडल से अरे मार्केट छेड़छाड़ स्विंग लो कीजिएगा तो बना के हमें रिकॉर्डिंग दिया ना था, आएगा सर। जिस कैंडल से भी मार्केट तो काहे स्विंग कट लो रहा है? बनाएगा, अब इस जगह पर ग्रीन कैंडल होती है या फिर रेड कैंडल होती है, हाँ वो तो मैटर मत नहीं करेगा, छेड़छाड़ लेकिन कीजिए। जिस कैंडल से भी मार्केट स्विंग लो बना के आपको देगा, उस कैंडल का लो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी कि इस जगह पर जो 5th नंबर की कैंडल का लो है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब अगर इस जगह पर ग्रीन कैंडल होती है तो हम ग्रीन कैंडल का लो के साथ ओपनिंग भी कंसीडर कर सकते हैं। अब और अगर इस जगह पर रेड कैंडल होती है तो रेड कैंडल के लो के साथ क्लोजिंग भी कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि जो विक्स के नियरेस्ट लेवल रहेगा। अब इस जगह पर ग्रीन कैंडल है तो जो विक्स का नियरेस्ट लेवल है वो ग्रीन कैंडल की ओपनिंग है। वहीं अगर इस जगह पर रेड कैंडल होती है,
अगर 5 नवंबर पर रेड कैंडल होती है तो जो लो का नियरेस्ट लेवल रहेगा वो ऑटोमेटिक क्लोजिंग रहेगी रेड कैंडल की। तो जो विक्स के नियरेस्ट लेवल रहता है उस लेवल को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। सेम जिस कैंडल से भी मार्केट स्विंग हाई बनाएगा, यानी कि इस जगह पर 10 नवंबर से मार्केट ने स्विंग हाई बना के आपको दिया है, तो जिस कैंडल से भी मार्केट हाई फॉर्म करेगा उस कैंडल का हाई हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए मार्केट में आपको हर जगह स्विंग हाई, हर जगह स्विंग लो देखने को मिलेंगे, क्योंकि मार्केट इस तरह से ही चलता है। लेकिन हर स्विंग हाई या फिर हर स्विंग लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसकी कुछ कंडीशंस रहेंगी। अगर वो कंडीशंस फुलफिल होती हैं सिर्फ तभी हम एक कैंडल को स्विंग हाई कंसीडर कर सकते हैं, सिर्फ तभी हम एक कैंडल को स्विंग लो कंसीडर कर सकते हैं। वहां पर सिर्फ तभी हमें कोई भी अपना लेवल मिलेगा, उससे पहले हमें कोई भी लेवल नहीं मिलेगा। जब वहां पर हमारी कंडीशन फुलफिल होती है सिर्फ तभी। ओके, अब इस जगह पर जो 10 नवंबर की कैंडल है, इस कैंडल से मार्केट ने स्विंग हाई बना के हमें दिया है। तो जिस कैंडल से भी मार्केट स्विंग हाई बनेगा उस कैंडल का हाई हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। अब अगर इस जगह पर ग्रीन कैंडल होती है या फिर रेड कैंडल होती है वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन हाई हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन अगर रेड कैंडल है तो हम हाई के साथ रेड कैंडल की ओपनिंग कंसीडर कर सकते हैं, और अगर ग्रीन कैंडल रहती है तो हम हाई के साथ ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि जो विक्स के नियरेस्ट लेवल है। अब इस जगह पर रेड कैंडल है तो हाई का विक्स, जो आपका विक्स है उसके नियरेस्ट लेवल क्या है, रेड कैंडल की ओपनिंग। वहीं अगर इस जगह पर ग्रीन कैंडल होती है तो इस जगह पर जो विक्स के नियरेस्ट लेवल रहेगा वो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग रहेगी। लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग पर आपको उतना ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर एक कैंडल से मार्केट स्विंग हाई बनाता है तो हाई आपको आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सेम अगर एक कैंडल से मार्केट स्विंग लो बनाता है तो उस कैंडल का लो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग क्लोजिंग पर आप ध्यान नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो आपको अपने माइंड में हाई और लो ही रखना है। जिस कैंडल से मार्केट स्विंग हाई बनाएगा उस कैंडल का हाई, और जिस कैंडल से मार्केट स्विंग लो बनाएगा उस कैंडल का लो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इस जगह पर आप देखेंगे तो 10th के बाद मार्केट अगेन अपने लोज ब्रेक करने स्टार्ट करता है, मार्केट नीचे आता है 15 नवंबर तक, ठीक है। आप एक काम कीजिए, 15 नवंबर का लो मार्क कीजिए। एक डोजी टाइप कैंडल आपको दिख रही होगी 15 नवंबर पर, ठीक है, ग्रीन कैंडल, उसका लो मार्क कीजिए। Sir, I'm not able to understand. Can you share your screen and show me? नहीं गोपी जी, आपको पता होता है स्क्रीन। चलिए मैं आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सिर्फ सुनते रहिए अभी, मैं आपको बाद में बता दूंगा, नो प्रॉब्लम। Because okay. नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बाद में समझा दूंगा। Okay. फिर भी आप एक काम कीजिए, आप 15 नवंबर 2021 की कैंडल पर आप आ जाइए। आप इस कैंडल पर हैं अभी? गोपी जी अनम्यूट कीजिए। 15 नवंबर 2021। 15 November 2021. Okay. क्रूड ऑयल डेली टाइम फ्रेम पीछे गया, पीछे मैं दिसंबर में था। ओके, 15 नवंबर 2021। और आगे गया, ओके, म्यूट कर लीजिए। तो यही पता लगेगा कि ओके हाँ, तो देखिए इस जगह पर 15 नवंबर का लो आपने मार्क किया। अब यहाँ पर एक पॉइंट का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका एक लेटेस्ट स्विंग बनता है तो जो प्रीवियस स्विंग आपने मार्क किया हुआ था वो स्विंग हाई भी हो सकता है, स्विंग लो भी हो सकता है, फिर वो एक्टिव नहीं रहेगा। उसमें कितने पॉइंट्स का डिफरेंस कंसीडर करना है, कब उसको आपको रिमूव करना है, कब नहीं करना है, ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन हाँ, एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर प्रीवियस स्विंग के आगे, जस्ट उसके आगे एक लेटेस्ट स्विंग बन जाता है तो फिर जो प्रीवियस स्विंग आपने मार्क किया हुआ था वो फिर एक्टिव नहीं रहेगा। यानी कि इस जगह पर अगर हमने 15 नवंबर का लो मार्क किया है, यानी कि स्विंग लो, तो जो जस्ट इससे पीछे हमने एक स्विंग लो मार्क किया था 5 नवंबर का लो, वो अब एक्टिव नहीं रहेगा। उसको हम चार्ट से हटा देंगे, 5 नवंबर के लो को हम हटा देंगे। अब हमारे लिए इंपोर्टेंट क्या है, 15 नवंबर का लो। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर
इसका आपके दिखाएंगे। प्रीवियस स्विंग के आगे एक नया स्विंग बन जाता है, वो स्विंग हाई है या स्विंग लो है। अगर उसके आगे एक नया स्विंग बन जाता है, कितने पॉइंट्स का डिफरेंस कंसीडर करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए कि अगर आपका एक प्रीवियस स्विंग है, उसके आगे एक नया स्विंग बन जाता है, एक लेटेस्ट स्विंग बन जाता है, तो जो पीछे आपने स्विंग मार्क किया हुआ था वो फिर एक्टिव नहीं रहेगा, लेटेस्ट स्विंग आपका एक्टिव रहेगा। अगर मार्केट स्विंग का ब्रेकआउट करता है, ब्रेकडाउन करता है, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट अगर 10 बार भी आपके लिए स्विंग का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तक उसके आगे नया स्विंग नहीं बनता, पीछे वाला स्विंग आपका एक्टिव रहेगा। ठीक है, अब जैसे इस जगह पर आप देखेंगे तो 17 नवंबर पर मार्केट ने 15 नवंबर का जो आपने लो मार्क किया हुआ था उसको ब्रेक किया, लेकिन अभी भी ये एक्टिव है क्योंकि जस्ट इसको ब्रेक किया है। तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन से इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक जो भी आपका स्विंग है उसके आगे मार्केट एक नया स्विंग बना के आपको नहीं दे देता। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर 17 का लो किया, 18 ने ब्रेक, इस तरह से मार्केट फिर नीचे जाता है। अब सबसे पहले हम स्विंग लो को समझेंगे, उसके बाद फिर हम स्विंग हाई की तरफ जाएंगे कि स्विंग लो की हमारी क्या क्या कंडीशंस रहेंगी, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखेंगे तो हमें हर जगह स्विंग हाई, हर जगह स्विंग लो देखने को मिलेगा। तो हर स्विंग हाई या फिर हर स्विंग लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर हमारी कंडीशंस फुलफिल होती है सिर्फ तभी एक कैंडल के लो को हम स्विंग लो कंसीडर कर सकते हैं, सिर्फ तभी हम एक कैंडल के हाई को स्विंग हाई कंसीडर कर सकते हैं, अगर वो कंडीशंस उस जगह पर फुलफिल होती हैं। तो सबसे पहले हम स्विंग लो की तरफ चलते हैं, स्विंग लो को समझते हैं, उसके बाद फिर हम स्विंग हाई की तरफ जाएंगे। ओके ओके, अब यहां से आप देखिए 10 नवंबर से हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ओके, 10 नवंबर से आप देख सकते हैं कि मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे जाता है। अब स्विंग लो की हमारी दो कंडीशंस रहेंगी, अगर वो दो कंडीशंस फुलफिल होती हैं सिर्फ तभी हमें स्विंग लो मिलेगा। सेम स्विंग हाई की भी हमारी दो कंडीशंस रहेंगी, अगर वो दो कंडीशंस फुलफिल होती हैं तभी हमें स्विंग हाई देखने को मिलेगा। अब स्विंग लो की आपकी फर्स्ट कंडीशन रहेगी कि आपको दो कैंडल्स ऐसी चाहिए जो अपने लोज को ब्रेक कर रही हो, अपने प्रीवियस लोज को ब्रेक कर रही हो। कितनी कैंडल्स? कम से कम दो कैंडल्स। अगर दो कैंडल्स से ज्यादा ब्रेक होती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिनिमम 2 कैंडल्स आपको ऐसी चाहिए जो अपने प्रीवियस लोज को ब्रेक करते हुए एक नया लो फॉर्म कर रही हो। जैसे इस जगह पर आप देखेंगे तो 10th नवंबर का लो ब्रेक किया 11th नवंबर की कैंडल ने, 11th का लो ब्रेक किया 12th नवंबर की कैंडल ने, यानी कि इस जगह पर 2 दिन मार्केट ने अपने लोज ब्रेक कर दिए। 2 दिन से ज्यादा लो ब्रेक होते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2 दिन से कम लो ब्रेक नहीं होने चाहिए। यानी कि अगर सिर्फ एक दिन ही मार्केट लो ब्रेक करता है तो इस जगह पर आपकी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, और जब तक आपकी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं होती है आप सेकंड कंडीशन की तरफ जाएंगे ही नहीं। एक बार जब आपकी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो जाती है सिर्फ तभी आप सेकंड कंडीशन की तरफ जा सकते हैं। तो स्विंग लो की फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या रहेगी? स्विंग लो की फर्स्ट कंडीशन में आपको दो कैंडल्स ऐसी चाहिए जो अपने लोज को ब्रेक करके एक नया लो फॉर्म कर रही हो। जैसे इस जगह पर आप देखेंगे तो 10th का लो ब्रेक किया 11th नवंबर की कैंडल ने, 11th का लो ब्रेक किया 12th नवंबर की कैंडल ने, यानी कि इस जगह पर 2 दिन मार्केट अपने लोज ब्रेक कर चुका है। स्विंग लो की आपकी फर्स्ट कंडीशन इस जगह पर फुलफिल हो चुकी है। जब आपकी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो जाती है उसके बाद आप सेकंड कंडीशन की तरफ जा सकते हैं। अब स्विंग लो की सेकंड कंडीशन आपकी क्या रहेगी? स्विंग लो की सेकंड कंडीशन में आपको एक ऐसी कैंडल चाहिए। स्विंग लो की फर्स्ट कंडीशन में हम दो कैंडल कंसीडर कर रहे थे, लेकिन सेकंड कंडीशन में हमें एक ऐसी कैंडल चाहिए जो अपने लोज को प्रोटेक्ट करते हुए अपने हाईज को ब्रेक करेगी। अभी थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को। सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे तो 10th का लो ब्रेक किया 11th ने, 11th का लो ब्रेक किया 12th ने, उसके बाद आप देखेंगे तो 12th का भी लो ब्रेक किया 15th नवंबर ने। 2 दिन से ज्यादा लो ब्रेक होते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे लो ब्रेक होते जाएंगे आपके लिए इंपोर्टेंट कैंडल वही रहेगी जिस कैंडल का लो मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है। यानी कि इस पॉइंट पर 12th नवंबर तक स्विंग लो की आपकी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो जाती है। आपको दो कैंडल्स ऐसी चाहिए थी जो अपने लोज ब्रेक कर रही हो। तो यहाँ पर 12th नवंबर तक मार्केट ने 2 दिन अपने लो ब्रेक कर दिए।
अब आप सेकंड कंडीशन की तरफ जा सकते हैं। सेकंड कंडीशन में आपको एक ऐसी कैंडल चाहिए जो 12th नवंबर के लो को प्रोटेक्ट करते हुए 12th नवंबर की कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी। यानी कि इस जगह पर अगर 15th नवंबर पर मार्केट 12th नवंबर के लो को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि उसको ब्रेक नहीं करता, उसके साथ साथ 12th नवंबर की कैंडल के हाई को ब्रेक करता है, इस जगह पर आपकी दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी। लेकिन हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट कैंडल में मार्केट ने अगेन अपने लोज ब्रेक कर दिए। अब जैसे ही आपके लो ब्रेक हुए तो ये कैंडल भी आपकी फर्स्ट कंडीशन में ही काउंट होने वाली है। आप बोल सकते हैं कि भारत ने इस जगह पर 3 दिन अपने लोज ब्रेक किए हैं। 2 दिन से ज्यादा लो ब्रेक होते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 दिन से कम लो ब्रेक नहीं होने चाहिए। लेकिन इस जगह पर जैसे ही 15th नवंबर पर मार्केट ने अपना लो ब्रेक किया प्रीवियस, अब आपको एक नया लो मार्केट ने बना के दे दिया जो कि है 15th नवंबर का लो। अब आपके लिए इस जगह पर इंपोर्टेंट कैंडल कौन सी है? आपके लिए इंपोर्टेंट कैंडल है 15th नवंबर की कैंडल। तो सेकंड कंडीशन के लिए आपको एक ऐसी कैंडल चाहिए जो 15th नवंबर के लो को प्रोटेक्ट करते हुए 15th नवंबर की कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी। ठीक है, इस जगह पर आपको एक ऐसी कैंडल चाहिए 15th नवंबर के लो को प्रोटेक्ट करते हुए 15th नवंबर के हाई को ब्रेक करेगी। यानी कि इस जगह पर थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे तो जो 16th नवंबर की कैंडल है उसने क्या किया है? 16th नवंबर की कैंडल ने 15th के लो को प्रोटेक्ट किया, यानी कि उसको ब्रेक नहीं किया, उसके साथ साथ 15th नवंबर के हाई को ब्रेक किया। यानी कि इस जगह पर आपकी सेकंड कंडीशन स्विंग लो की फुलफिल हो चुकी है। जैसे ही आपको दिखता है कि स्विंग लो की सेकंड कंडीशन फुलफिल हो चुकी है, वैसे ही जिस कैंडल का भी लो मार्केट ने ब्रेक नहीं किया होगा उस कैंडल का लो आपका स्विंग लो बन जाएगा। यानी कि इस जगह पर किस कैंडल का लो मार्केट ने अभी तक ब्रेक नहीं किया है? वो कैंडल है आपकी 15th नवंबर की कैंडल। यानी कि 15th नवंबर के लो पर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये आपका इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल के आएगा। अभी सिर्फ हम स्विंग लो के ही एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे 16th का लो ब्रेक करती है 17th नवंबर की कैंडल, 17th का लो ब्रेक करती है 18th नवंबर की कैंडल। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन में अगर एक कैंडल अपने लो को ब्रेक करते हुए साथ में हाई को भी ब्रेक करेगी, अगर आपको एक ऐसी कैंडल दिखती है जो लो भी ब्रेक करती है और हाई भी ब्रेक करती है, तो उस कैंडल को आप फर्स्ट कंडीशन में ही काउंट करेंगे। अगर आपको एक ऐसी, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इस तरह के एग्जांपल्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको दिखता है कि एक ऐसी कैंडल है जो हाई भी ब्रेक करती है लो भी ब्रेक करती है, तो उस कैंडल को हम फर्स्ट कंडीशन में ही काउंट करने वाले हैं। वहां पर उसका कैंडल का यूज हम सेकंड कंडीशन में नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस जगह पर आप देखेंगे 16th का लो ब्रेक किया 17th ने, 17th का लो ब्रेक किया 18th नवंबर की कैंडल ने। यानी कि 18th नवंबर तक 2 दिन मार्केट अपने लोज ब्रेक कर चुका है, और जब 2 दिन लो ब्रेक हो जाते हैं तो आपकी स्विंग लो की फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो जाती है। स्विंग लो की फर्स्ट कंडीशन में आपको क्या चाहिए? स्विंग लो की फर्स्ट कंडीशन में आपको 2 ऐसी कैंडल्स चाहिए जो अपने लोज को ब्रेक कर रही हो, ठीक है। इस जगह पर हाई प्रोटेक्ट होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। फर्स्ट कंडीशन में ऐसा नहीं कि आपको हाई प्रोटेक्ट होते हुए लो ब्रेक होना चाहिए, नहीं। अगर एक कैंडल लो के साथ हाई भी करती है तो भी चलेगा। इंपोर्टेंट है कि सिर्फ लो ब्रेक होना चाहिए, उसके साथ हाई प्रोटेक्ट होता है या हाई ब्रेक होता है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है फर्स्ट कंडीशन में। तो आपको सिर्फ ये देखना है जब आप फर्स्ट कंडीशन की तरफ जाएंगे कि क्या लो ब्रेक हुआ या नहीं हुआ। अगर हाई प्रोटेक्ट होता है, हाई ब्रेक होता है, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन में सिंपली हमें यही देखना है कि इस जगह पर कम से कम 2 कैंडल्स हमें ऐसी चाहिए जो अपने लोज ब्रेक कर रही हो। एक सेकेंड। ओके सॉरी। हाँ, तो फर्स्ट कंडीशन में आपको सिर्फ 2 कैंडल्स ऐसी चाहिए जो अपने लोज ब्रेक कर रही हो। वहां पर आप ये मत देखिएगा कि क्या कैंडल का हाई प्रोटेक्ट हो रहा है, हाई के साथ लो ब्रेक हो रहा है, नहीं। सिर्फ लो ब्रेक होना चाहिए
हाई प्रोटेक्ट होता है तो भी चलेगा, हाई ब्रेक होता है तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि 16th का लो ब्रेक किया 17th ने, 17th का लो ब्रेक किया 18th ने, यानी कि 18th नवंबर तक स्विंग लो की आपकी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। और जब फर्स्ट कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाती है, उसके बाद फिर आप सेकंड कंडीशन की तरफ जा सकते हैं। स्विंग लो की सेकंड कंडीशन आपकी क्या है? स्विंग लो की सेकंड कंडीशन में आपको एक ऐसी कैंडल चाहिए, सिर्फ एक कैंडल, सिर्फ एक ऐसी कैंडल चाहिए जो अपने लोस को प्रोटेक्ट करते हुए, किस लो को? जो लो उस पॉइंट तक मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है। यानी कि आपको एक ऐसी कैंडल चाहिए कि जो 18th के लो को प्रोटेक्ट करते हुए 18th नवंबर की कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी। आप साथ में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप नोट्स भी बनाते रहिए अपनी तरफ से, जैसा आपको लिखना है तो आप उसको लिखते भी रहिए। ठीक, ओके। तो यहाँ पर एक आपको एक ऐसी कैंडल चाहिए सेकंड कंडीशन के लिए कि जो 18th नवंबर के लो को प्रोटेक्ट करते हुए 18th नवंबर की कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी। लेकिन आप देखेंगे नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, यानी कि 19th नवंबर की कैंडल फिर से लो ब्रेक करती है। जब तक मार्केट लो ब्रेक करते हुए जाता है, जाने दीजिए ये सारी ही कैंडल्स आपकी फर्स्ट कंडीशन में काउंट होने वाली है। अब इस जगह पर आप उसकी नेक्स्ट कैंडल देखें, यानी कि 22 नवंबर की कैंडल। तो 22 नवंबर की कैंडल ने क्या किया? 22 नवंबर की कैंडल ने, अब देखिए सेकंड कंडीशन के लिए आपको जो कैंडल चाहिए वो कैसी कैंडल चाहिए? वो कैंडल ऐसी होनी चाहिए जो 19th के लो को प्रोटेक्ट करते हो, क्योंकि आपके लिए इंपोर्टेंट कैंडल अब कौन सी है? आपके लिए इंपोर्टेंट कैंडल है 19th नवंबर की कैंडल, क्योंकि इस कैंडल से मार्केट ने एक नया लो बना के आपको दिया है। तो सेकंड कंडीशन के लिए आपको एक ऐसी कैंडल चाहिए जो 19th के लो को प्रोटेक्ट करते हुए 19th के हाई को ब्रेक करेगी। अब जो नेक्स्ट कैंडल आप देख रहे हैं 22 नवंबर की कैंडल, इसने क्या किया? इसने 19th के लो को तो प्रोटेक्ट किया है, लेकिन क्या हाई को ब्रेक किया? नहीं किया। यानी कि ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ये इनसाइड कैंडल है। अब इस जगह पर अगर आपको एक इनसाइड कैंडल बनती हुई दिखती है, ठीक है, मार्केट कंटिन्यूसली अपने लोज ब्रेक करते हुए जाता है, आपकी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो चुकी है, उसके बाद आप देखते हैं कि मार्केट ने एक इनसाइड कैंडल फॉर्म करके आपको दे दी, यानी कि उस कैंडल ने ना ही प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया ना ही लो ब्रेक किया, तो एक इनसाइड कैंडल आपको बनकर दिखती है, तो वो जस्ट मार्केट के लिए पॉज है। यानी कि इस जगह पर ये जो कैंडल आप देख रहे हैं 22 नवंबर की कैंडल, ये मार्केट पे पॉज है। अगर इसके नेक्स्ट डे मार्केट फिर से लोज ब्रेक करता है तो आप दोबारा से काउंट नहीं करेंगे कि मार्केट ने एक दिन लो ब्रेक किया, 2 दिन लो ब्रेक किया, नहीं, जो प्रीवियसली आप काउंट करते हुए आ रहे हैं कि यानी कि इस जगह पर ऑलरेडी मार्केट 3 से 4 दिन लो ब्रेक कर चुका है, आप उसको कंटिन्यू रखेंगे। यानी कि आप बोल सकते हैं अगर 22 के बाद 23 को मार्केट फिर से लोज ब्रेक करता है तो आप यही बोलेंगे कि मार्केट कंटिन्यूसली 4 से 5 दिन से अपने लोज ही ब्रेक करते हुए जा रहा है। लेकिन हाँ, इस कैंडल को अगर एक इनसाइड कैंडल बनती है तो आप इस कैंडल को पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं, ये जस्ट मार्केट के लिए पॉज है। लेकिन अगर 22 के बाद 23 को भी एक इनसाइड कैंडल और बन जाती है, अब जो इनसाइड कैंडल आपको देखनी है वो 22 नवंबर की कैंडल पर नहीं देखनी है, आपके लिए इंपोर्टेंट कैंडल है 19th नवंबर की कैंडल, क्योंकि 19th नवंबर की कैंडल्स का जो लो है वो मार्केट ने अभी तक ब्रेक नहीं किया है, तो आपके लिए इंपोर्टेंट कैंडल 19th नवंबर की ही रहेगी। तो अगर इस जगह पर 22 के बाद 23 पर मार्केट फिर से एक और इनसाइड कैंडल बना देता है, तो इस सिचुएशन में 19th का लो आपका अगेंस्ट स्विंग लो बन जाएगा, यानी कि जिस कैंडल का लो मार्केट ने ब्रेक नहीं किया होगा उस कैंडल का लो आपका स्विंग लो बन जाएगा। लेकिन इस जगह पर भी आपकी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, यानी कि पहले से मार्केट कम से कम 2 दिन अपने लोज ब्रेक करते हुए आना चाहिए। अगर एक दिन लो ब्रेक होता है उसके बाद 2 इनसाइड कैंडल बन जाती है तो वहां पर आपको कोई भी स्विंग लो नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, ऑलरेडी मार्केट 2 दिन अपनी लोज ब्रेक कर चुका है, उसके बाद फिर मार्केट 2 इनसाइड कैंडल फॉर्म करता है, तो इस सिचुएशन में जिस कैंडल का लो मार्केट ने ब्रेक नहीं किया होगा उस कैंडल का लो आपका स्विंग लो बन जाएगा। ठीक है, आप एक काम कीजिए, 19th नवंबर के लो पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए। ओके, 19th नवंबर के लो पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए। पीछे कोई आपको थोड़ा सा चार्ट पर पीछे जाके देखिए, क्या कोई स्विंग आपको देखने को मिल रहा है? बताइए।
सब पार किया हुआ है। हाँ एक दिख रहा है, जैसे 15th को है एक। 14 जुलाई को दिख रहा है। ओके, अब देखिए थोड़ा सा आप आ जाइए, थोड़ा सा पीछे आइए 7 अक्टूबर की कैंडल पर, म्यूट कर लीजिए। ओके, 7 अक्टूबर 2021 की कैंडल पर आ जाइए, थोड़ा सा पीछे। ओके, आप देखेंगे एक्जेक्टली वही लेवल निकल के आ रहा है आपका। अभी जो 27 अक्टूबर की जो कैंडल है, जो इसका लो है, ये भी आपका स्विंग लो है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सही एग्जांपल है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए पहले। देखिए इस जगह पर प्रीवियसली आप देखेंगे तो 30 सितंबर से मार्केट कंटिन्यूसली अपने हाईज ब्रेक करते हुए ऊपर जाता है, लेकिन इस पॉइंट पर आप थोड़ा ध्यान से देखिए 5 अक्टूबर से ये जो कैंडल है 6 अक्टूबर की कैंडल, इस कैंडल ने क्या किया है, इस कैंडल ने 5 अक्टूबर की कैंडल का हाई और लो दोनों ही ब्रेक किया है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर एक कैंडल हाई और लो दोनों ही ब्रेक करती है तो उस कैंडल को हम फर्स्ट कंडीशन में यूज कर सकते हैं, स्विंग लो के लिए भी, स्विंग हाई के लिए भी। अभी इस जगह पर हम स्विंग लो की तरफ जा रहे हैं, तो इस कैंडल का यूज हम करने वाले हैं स्विंग लो के लिए। हम बोल सकते हैं कि फिफ्थ, देखिए लो 1 पॉइंट से ब्रेक किया है या 100 पॉइंट से ब्रेक किया है, वो लो ब्रेक ही माना जाएगा। ठीक है, इस जगह पर आप देखेंगे तो आई थिंक 1 या 2 पॉइंट से ही मार्केट ने इसका लो ब्रेक किया होगा, लेकिन लो ब्रेक हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि 5 अक्टूबर का लो ब्रेक किया 6 अक्टूबर की कैंडल ने, और 6 अक्टूबर की कैंडल का लो ब्रेक किया 7 अक्टूबर की कैंडल ने, यानी कि इस जगह पर 2 दिन मार्केट अपने लोज ब्रेक कर चुका है। और जब 2 दिन मार्केट अपने लोज ब्रेक कर चुका है, यानी कि स्विंग लो की आपकी फर्स्ट कंडीशन इस जगह पर फुलफिल हो चुकी है। और जब आपकी स्विंग लो की फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो चुकी है तो बिल्कुल आप सेकंड कंडीशन की तरफ जा सकते हैं। अब स्विंग लो की सेकंड कंडीशन आपकी क्या है, स्विंग लो की सेकंड कंडीशन में आपको एक ऐसी कैंडल चाहिए जो अपने प्रीवियस लोस को प्रोटेक्ट करते हुए, किस लो को, जो लो उस पॉइंट तक मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, यानी कि इस जगह पर आपको एक ऐसी कैंडल चाहिए जो 7 अक्टूबर के लो को प्रोटेक्ट करते हुए 7 अक्टूबर के हाई को ब्रेक करेगी। तो इस जगह पर थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे तो ये जो 8 अक्टूबर की कैंडल है, इसने क्या किया है, 8 अक्टूबर की कैंडल ने 7 अक्टूबर की कैंडल के लो को प्रोटेक्ट करते हुए 7 अक्टूबर की कैंडल के हाई को ब्रेक किया। यानी कि इस जगह पर जिस कैंडल का लो मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, उस कैंडल का लो आपका स्विंग लो बन जाएगा, यानी कि 7 अक्टूबर का लो आपका स्विंग लो बन जाएगा। इस जगह पर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और अभी इस लेवल को मार्केट ने टेस्ट नहीं किया, यानी कि इस जगह पर मार्केट ने अभी तक कोई भी स्विंग बना के आपको नहीं दिया था। तो ये जो पीछे वाला स्विंग था, ये अभी तक आपका एक्टिव था। अब इस जगह पर थोड़ा सा आगे आ जाइए, जो हम चल रहे थे, यानी कि 19 नवंबर पर आप आ जाइए। ओके, 19 नवंबर पर आ जाइए। ओके, हाँ, इस जगह पर 19 के बाद 22 पर इनसाइड कैंडल है, यानी कि मार्केट ने पॉज लिया है। इस कैंडल को आप पूरी तरह से इग्नोर करेंगे अगर एक इनसाइड कैंडल है। उसके बाद अगर एक इनसाइड कैंडल और बन जाती है, ये जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इस तरह के भी एग्जांपल्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन इस जगह पर एक इनसाइड कैंडल है तो वो मार्केट के लिए पॉज है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अभी आपको और वेट करना होगा। यहां पर आप देखेंगे तो 23 नवंबर की कैंडल है, आपके लिए इंपोर्टेंट कैंडल अभी इस जगह पर कौन सी है, आपकी इंपोर्टेंट कैंडल है 19 नवंबर की कैंडल। क्यों, क्योंकि इस कैंडल का लो मार्केट ने अभी तक ब्रेक नहीं किया है। तो जो सेकंड कंडीशन के लिए आप कैंडल को कंपेयर करेंगे वो किससे करेंगे, वो 19 से करेंगे, 22 से करेंगे, वो आप 19 नवंबर से करेंगे, क्योंकि उस कैंडल का लो आपके लिए अभी तक इंपोर्टेंट है। तो इस जगह पर आपको एक कैंडल ऐसी चाहिए जो 19 के लो को प्रोटेक्ट करते हुए 19 के हाई को ब्रेक करेगी, जो कि काम किया है 23 नवंबर की कैंडल ने, क्योंकि 23 नवंबर की कैंडल ने 19 के लो को प्रोटेक्ट करते हुए 19 के हाई को ब्रेक किया। इस जगह पर जैसे ही 23 को एक कैंडल क्लोज होती है, अब आपको इस जगह पर नया स्विंग लो मिल चुका है, यानी कि 19 नवंबर के लो पर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल के आ जाएगा। अभी सिर्फ हम स्विंग लो के ही एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद आप देखिए मार्केट फिर से ऊपर जाता है। मार्केट ऊपर जाता है 24 नवंबर के हाई तक। 24 नवंबर के हाई पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए। क्या पीछे कोई आपको स्विंग देखने को मिल रहा है, 24 नवंबर पर जो आपने हाई मार्क किया है, क्या इस जगह पर पीछे कोई स्विंग आपको देखने को मिल रहा है? ना,
बताइए। वही 5 अक्टूबर। सर 5 नवंबर को एक है। देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए, 15 नवंबर की कैंडल को देखिए, जो भी हमने डिस्कस किया था। जो 15 नवंबर का लो है आपका, ये स्विंग लो है, क्योंकि इस जगह पर आपकी दोनों ही कंडीशंस फुलफिल हो रही थी। यानी कि 10th से आप देखेंगे तो 10th का लो ब्रेक किया था 11th ने, 11th का 12th, 12th का 15th, यानी कि 2 दिन से ज्यादा मार्केट ने अपने लो ब्रेक किए। उसके बाद 16 नवंबर की कैंडल ने लो को प्रोटेक्ट करते हुए हाई को ब्रेक किया, तो ये आपका स्विंग लो था। तो आप देखेंगे मार्केट, अब देखिए यहां पर जब मार्केट 24th पर आता है, अभी आपको कोई भी स्विंग हाई नहीं मिला है, तो आप पीछे वाला स्विंग मार्क कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 5th नंबर के आगे मार्केट ने ऑलरेडी एक नया स्विंग बना के आपको दे दिया, तो हमें ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, जब हमारे पास ऑलरेडी आगे एक नया स्विंग आ चुका है। पीछे जाने की कब जरूरत आपको पड़ेगी, ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा, ये सारी चीजें फिर जूम क्लास में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ, एक लेटेस्ट स्विंग आपको है, मिल चुका है, आपको जस्ट आगे है, तो आपको पीछे चार्ट पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेटेस्ट स्विंग आपका इंपोर्टेंट रहेगा। यानी कि 15 नवंबर का जो लो है वो आपके लिए इंपोर्टेंट है, मार्केट वहां पर आता है और वहां से फिर नीचे जाता है। अभी हम सिर्फ स्विंग लो के ही एग्जांपल देख रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे 24th का लो ब्रेक किया 25th ने, 25th का लो ब्रेक किया 26 ने। आप देखेंगे 26 को मार्केट ने काफी बड़ा फॉल हमें दिखाया। 26 पर मार्केट एक पॉइंट पर आके रुकता है, वहां से फिर ऊपर जाता है। आप एक काम कीजिए, 26 का लो मार्क कीजिए, जो काफी बड़ी रेड कैंडल आप देख रहे हैं, उसका लो मार्क कीजिए। क्या पीछे कोई आपको, जिस पॉइंट से मार्केट 26 को ऊपर गया है, क्या वहां पर पीछे कोई स्विंग देखने को मिल रहा है? चार्ट पर देखिए थोड़ा पीछे। 21 सितंबर। सर 21 सितंबर को दिख रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक है, 21 सितंबर। अब ये जो 21 सितंबर का जो कैंडल आप देख रहे हैं, जो उसका लो है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी तक मार्केट ने इस लो के आगे कोई भी नया स्विंग लो या फिर स्विंग हाई नहीं बनाया था। और इस जगह पर आप देख सकते हैं कि जो हमने लो कंसीडर किया है 21 सितंबर का, यहां पर हमारी दोनों ही कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं 16th का लो ब्रेक किया 17th ने, 17th का लो ब्रेक किया 20th ने, एंड 20th का लो ब्रेक किया 21st ने। यानी कि 2 दिन मार्केट अपने लोज ब्रेक कर चुका है। उसके बाद 22nd की कैंडल ने 21st के लो को प्रोटेक्ट करते हुए 21st के हाई को ब्रेक किया, तो हमारा 21st का लो स्विंग लो बन जाता है। ओके, अब आगे आ जाइए, जिस जगह पर हम चल रहे हैं 26 नवंबर पर। अब देखिए यहां पर 24th का लो ब्रेक किया 25th नवंबर ने, 25th का लो ब्रेक किया 26 ने, यानी कि 2 दिन मार्केट अपने लोज ब्रेक कर चुका है। स्विंग लो की आपकी फर्स्ट कंडीशन इस जगह पर फुलफिल हो चुकी है। ललन जी म्यूट कर लीजिए। ओके, अब यहां पर स्विंग लो की आपकी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो चुकी है 26 नवंबर की कैंडल से। अब जब आपकी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो जाती है, तो बिल्कुल अब आप सेकंड कंडीशन की तरफ जा सकते हैं स्विंग लो की। स्विंग लो की सेकंड कंडीशन में आपको क्या चाहिए? आपको एक ऐसी कैंडल चाहिए, आपको एक ऐसी कैंडल चाहिए जो 26 के लो को प्रोटेक्ट करते हुए 26 के हाई को ब्रेक करेगी। यानी कि इस जगह पर जो नेक्स्ट कैंडल आप देख रहे हैं, यानी कि 29 नवंबर की कैंडल, इसने क्या किया? इसने 26 के लो को तो प्रोटेक्ट किया है, यानी कि उसको ब्रेक नहीं किया, लेकिन क्या 26 के हाई को ब्रेक किया? नहीं किया। यानी कि ये कैंडल ना ही लो ब्रेक कर पाती है, ना ही हाई ब्रेक कर पाती है। तो ये कैंडल क्या हुई? ये कैंडल इनसाइड कैंडल है, ये जस्ट मार्केट के लिए पॉज है। एक इनसाइड कैंडल यानी कि पॉज। अगर इसके बाद एक इनसाइड कैंडल और बन जाती है, अगर 2 इनसाइड कैंडल बन जाती है, बिल्कुल फिर इस सिचुएशन में आपका 26 का लो स्विंग लो बन जाता। ठीक, अगर 26 के अंदर 2 कैंडल और बन जाती है, ठीक है, 2 इनसाइड कैंडल, लेकिन एक कैंडल है, तो ये जस्ट मार्केट के लिए पॉज है, अभी आपको और वेट करना होगा। लेकिन इंपोर्टेंट कैंडल आपके लिए कौन सी है? इंपोर्टेंट कैंडल आपके 26 नवंबर ही है, क्योंकि इस कैंडल से मार्केट ने लो फॉर्म किया हुआ है, जो लो मार्केट ने अभी तक ब्रेक नहीं किया है। आपके लिए इंपोर्टेंट कैंडल 29 नवंबर की नहीं है, ठीक है। इस जगह पर आप देखेंगे जो नेक्स्ट कैंडल हमारी आती है 30 नवंबर की कैंडल, वो फिर से लो ब्रेक करती है 26 का। जब तक लो ब्रेक होते जाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको कितना चाहिए था? 2 दिन लो ब्रेक होने चाहिए, 2 दिन से ज्यादा ब्रेक होते हैं, होने दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर से आप देखेंगे 1 दिसंबर, ये फिर से इनसाइड कैंडल है, क्योंकि कैंडल ना ही हाई ब्रेक करती है ना ही लो ब्रेक करती है। लो प्रोटेक्ट तो किया, लेकिन उसके साथ हाई ब्रेक नहीं किया। तो सेकंड कंडीशन में लो प्रोटेक्ट होते हुए हाई ब्रेक होना चाहिए।
तो तभी आपको स्विंग लो मिलेगा, वरना सेकंड कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं होगी। अभी आपको और वेट करना होगा। लेकिन अब आपके लिए इंपोर्टेंट कैंडल कौन सी है? आपके लिए इंपोर्टेंट कैंडल है 30 नवंबर की कैंडल। उसके बाद आप देखेंगे तो जो हमारी 2 दिसंबर की कैंडल है वो फिर से लो ब्रेक करती है 30 नवंबर का। अब आपके लिए इंपोर्टेंट कैंडल कौन सी है? आपके लिए इंपोर्टेंट कैंडल है 2 दिसंबर की कैंडल, क्योंकि इस कैंडल का मार्केट ने अभी तक लो ब्रेक नहीं किया है। इस कैंडल से मार्केट ने एक नया लो फॉर्म किया है। तो जो आप कंपेयर करेंगे अपनी सेकंड कंडीशन को, वो किस कैंडल से करेंगे? वो आप कंपेयर करेंगे 2 दिसंबर की कैंडल से। यानी कि आपको एक ऐसी कैंडल चाहिए जो 2 दिसंबर के लो को प्रोटेक्ट करते हुए 2 दिसंबर की कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी। यानी कि जगह पर थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे तो जो आपकी 3 दिसंबर की कैंडल है, 3 दिसंबर की कैंडल ने क्या किया? 3 दिसंबर की कैंडल ने 2 दिसंबर के लो को प्रोटेक्ट करते हुए 2 दिसंबर की कैंडल के हाई को ब्रेक किया। यानी कि इस जगह पर अब आपकी सेकंड कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। अब आपका जिस कैंडल का भी लो मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है, उस कैंडल का लो आपका स्विंग लो होगा। यानी कि आप मार्क कर सकते हैं 2 दिसंबर की कैंडल का लो, ये आपका इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल के आएगा। ओके, उसके बाद आप देखेंगे तो ठीक है। अब यहां पर हमने पहले स्विंग लो के एग्जांपल्स देखे हैं। यही कंडीशंस आपकी स्विंग हाई के लिए भी रहेंगी। ठीक है, यही कंडीशंस आपकी स्विंग हाई के लिए भी रहेंगी। जैसे कि इस जगह पर हम थोड़ा सा पीछे से फिर से चलते हैं। आप पीछे आ जाइए थोड़ा सा 10 नवंबर की कैंडल पे, 10 नवंबर पे फिर से पीछे आ जाइए। अब यहां से हम स्विंग लो की तरफ भी जाएंगे, स्विंग हाई की तरफ भी जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है। 10 नवंबर से हम फिर से आगे की तरफ चलना स्टार्ट करेंगे। तो 10 नवंबर से हम आगे जाएंगे तो 10th का हाई ब्रेक किया, सॉरी 10th का लो ब्रेक किया 11th ने, 11th का लो ब्रेक किया 12th नवंबर ने। यानी कि 2 दिन यहां पर आपके लोज ब्रेक हो चुके हैं। स्विंग लो की आपकी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। सेकंड कंडीशन के लिए आपको एक ऐसी कैंडल चाहिए जो लो को प्रोटेक्ट करते हुए हाई को ब्रेक करेगी। लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया? फिर से लो ब्रेक किया। यानी कि इस कैंडल को आप फर्स्ट कंडीशन में ही काउंट करेंगे। अभी आपको और वेट करना होगा। लेकिन आपके लिए इंपोर्टेंट कैंडल अब कौन सी है? आपके लिए इंपोर्टेंट कैंडल है 15 नवंबर की कैंडल, क्योंकि उस कैंडल का लो मार्केट ने अभी तक ब्रेक नहीं किया है। तो जो आप कंपेयर करेंगे सेकंड कंडीशन के लिए, वो किस कैंडल से करेंगे? वो आप कंपेयर करेंगे 15 नवंबर की कैंडल से। यानी कि आपको एक ऐसी कैंडल चाहिए जो 15 के लो को प्रोटेक्ट करते हुए 15 के हाई को ब्रेक करेगी, जो कि काम किया है 16 नवंबर की कैंडल ने। यानी कि 16 नवंबर की कैंडल ने 15 के लो को प्रोटेक्ट करते हुए 15 के हाई को ब्रेक किया। और जैसे ही ये सिचुएशन बनती है आपको दिखती है, वैसे ही 15 का लो आपका स्विंग लो बन जाएगा। यानी कि 15 के लो पर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब 15 का स्विंग लो आपको पता चला, ये कब कंफर्म हुआ? ये आपको कंफर्म होता है जब 16th की कैंडल लो को प्रोटेक्ट करते हुए हाई ब्रेक करती है। यानी कि इस जगह पर हाई ब्रेक हुआ है। और जैसे ही आपको दिखता है कि कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, आप क्या करेंगे? आप उस कैंडल से ही स्विंग हाई की तरफ चलना स्टार्ट कर देंगे। आप बोल सकते हैं कि 15th का हाई ब्रेक किया है 16th नवंबर की कैंडल ने। स्विंग लो की फर्स्ट कंडीशन क्या थी आपको 2 कैंडल्स ऐसी चाहिए जो अपने प्रीवियस लोज को ब्रेक कर रही हो। स्विंग हाई की फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या रहेगी? स्विंग हाई की फर्स्ट कंडीशन में आपको 2 कैंडल्स ऐसी चाहिए जो अपने हाईज ब्रेक कर रही हो। ठीक है, स्विंग लो में लो ब्रेक होना चाहिए, स्विंग हाई में हाई ब्रेक होना चाहिए। अगर एक कैंडल हाई के साथ लो भी ब्रेक करती है तो भी चलेगा, आप उसको फर्स्ट कंडीशन में काउंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट कंडीशन में आपको ये नहीं देखना है कि क्या लो प्रोटेक्ट हो रहा है, हाई ब्रेक हो रहा है, या हाई प्रोटेक्ट होते हुए लो ब्रेक हो रहा है, ये कुछ नहीं देखना है आपको। अगर आप स्विंग हाई की तरफ जाते हैं तो सिर्फ इंपोर्टेंट है कि हाई ब्रेक होना चाहिए, उसके साथ लो भी ब्रेक होता है तो भी चलेगा। लेकिन जैसे ही आपको इस जगह पर स्विंग लो कंफर्म हुआ 16 नवंबर पर, मार्केट क्लोज होने के बाद आपको कंफर्म हो जाता है कि 15th को आपको स्विंग लो मिल गया। कंफर्म कब हुआ? जब इस जगह पर 16th की कैंडल ने लो को प्रोटेक्ट करते हुए हाई ब्रेक किया। और जब हाई ब्रेक किया है तो बिल्कुल आप इस कैंडल से ही स्विंग हाई की तरफ चलना स्टार्ट कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि 15th का हाई ब्रेक किया 16th नवंबर की कैंडल ने। अभी आपको एक कैंडल और चाहिए स्विंग हाई की फर्स्ट कंडीशन को कंप्लीट होने के लिए। लेकिन इस जगह पर आप देखेंगे तो मार्केट ने अगेन अपने हाईज ब्रेक नहीं किए
उससे पहले ही मार्केट अपने हाईज को प्रोटेक्ट करते हुए अपने लोज ब्रेक कर देता है। ठीक है, अभी स्विंग लो की स्विंग हाई की सेकंड कंडीशन पे हम आगे आएंगे, लेकिन यहां पर सिर्फ आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही दिन मार्केट ने हाई ब्रेक किया है, यानी कि आपकी स्विंग हाई की फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है। और अगर आपकी स्विंग हाई की फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो सेकंड कंडीशन की तरफ जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। कम से कम जब तक मार्केट आपके 2 दिन हाई ब्रेक नहीं करेगा, आप बिल्कुल भी सेकंड कंडीशन की तरफ नहीं जाएंगे। जब आपको दिखता है कि 2 दिन मार्केट ने हाईज ब्रेक कर दिए, उसके बाद आप सेकंड कंडीशन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन इस जगह पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ मार्केट ने एक ही दिन अपना हाई ब्रेक किया, यानी कि इस जगह पर आपको कोई भी स्विंग हाई देखने को नहीं मिला। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि 17th पे मार्केट ने हाई को प्रोटेक्ट करते हुए लो ब्रेक कर दिया। अब जैसे ही लो ब्रेक हुआ तो आप क्या करेंगे, स्विंग लो की तरफ चलना स्टार्ट कर देंगे। आप बोल सकते हैं कि 16th का लो ब्रेक किया 17th ने, 17th का 18th ने, यानी कि 18th नवंबर तक 2 दिन मार्केट ने अपने लोज ब्रेक कर दिए, यानी कि स्विंग लो की आपकी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। अब आप वेट कर सकते हैं सेकंड कंडीशन के फुलफिल होने का। सेकंड कंडीशन क्या है स्विंग लो की? आपको एक ऐसी कैंडल चाहिए जो लोज को प्रोटेक्ट करते हुए हाई को ब्रेक करेगी, यानी कि नेक्स्ट कैंडल आप देखेंगे तो उसने क्या किया, फिर से लो ब्रेक कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको इस जगह पर नया लो मिल चुका है। आपके लिए इंपोर्टेंट कैंडल है 19th नवंबर की कैंडल, ना कि 18th नवंबर की कैंडल, क्योंकि 19th से मार्केट ने एक नया लो बना के आपको दिया है। उसके बाद आप देखेंगे 22 नवंबर पॉज है मार्केट में, और जो आपकी सेकंड कंडीशन फुलफिल होती है वो 23rd से होती है, क्योंकि 23rd ने 19th के लो को प्रोटेक्ट करते हुए 19th के हाई को ब्रेक किया। जैसे ही 23rd को आपकी सेकंड कंडीशन फुलफिल होती है, 23rd को मार्केट क्लोज होता है, यहां पर आपको एक नया स्विंग लो मिल जाएगा, यानी कि 19th नवंबर के लो पर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी आपको कब कंफर्म हुआ? ये आपको कंफर्म होता है जब 23rd को मार्केट क्लोज हो गया और आपको ये दिखता है कि 23rd की कैंडल ने 19th के लो को प्रोटेक्ट करते हुए हाई को ब्रेक किया। यानी कि हाई को अगर ब्रेक किया है तो उस कैंडल से ही आप स्विंग हाई की तरफ चलना स्टार्ट कर दीजिए। आप बोल सकते हैं कि 19th का हाई ब्रेक किया 23rd ने, और 23rd का हाई ब्रेक किया 24th ने, यानी कि इस जगह पर 2 दिन मार्केट अपने हाईज ब्रेक कर चुका है, यानी कि आपकी स्विंग हाई की फर्स्ट कंडीशन इस जगह पर फुलफिल हो चुकी है। अब स्विंग लो की सेकंड कंडीशन आपकी क्या थी? स्विंग लो की सेकंड कंडीशन में हम देख रहे थे कि हमें एक ऐसी कैंडल चाहिए जो लो को प्रोटेक्ट करते हुए हाई को ब्रेक करेगी, सिर्फ एक कैंडल। यहां पर हम क्या देखेंगे, स्विंग हाई के लिए हमें एक ऐसी कैंडल चाहिए जो हाईज को प्रोटेक्ट करते हुए अपने लोज ब्रेक करेगी। स्विंग लो में लो प्रोटेक्ट होना चाहिए, हाई ब्रेक होना चाहिए, और स्विंग हाई में हाई प्रोटेक्ट होना चाहिए, उसके साथ साथ लो ब्रेक होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो स्विंग लो में क्या था सेकंड कंडीशन आपकी, कि लो प्रोटेक्ट होना चाहिए, उसके साथ साथ हाई ब्रेक होना चाहिए, और स्विंग हाई में हाई प्रोटेक्ट होना चाहिए, उसके साथ साथ लो ब्रेक होना चाहिए। लेकिन सिर्फ एक कैंडल आपको चाहिए स्विंग हाई और स्विंग लो की सेकंड कंडीशन के लिए। फर्स्ट कंडीशन में आपको 2 कैंडल्स चाहिए। अभी जगह पर थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे तो जो 25 नवंबर की कैंडल है, 25 नवंबर की कैंडल ने क्या किया, 25 नवंबर की कैंडल ने 24th के हाई को प्रोटेक्ट करते हुए 24th के लो को ब्रेक किया, ठीक है? 24th के लो को ब्रेक किया, यानी कि इस जगह पर स्विंग हाई की सेकंड कंडीशन आपकी फुलफिल हो चुकी है। और जैसे ही आपको दिखता है कि स्विंग हाई की सेकंड कंडीशन फुलफिल हो चुकी है, इस जगह पर जिस कैंडल का भी हाई मार्केट ने अभी तक ब्रेक नहीं किया है, उस कैंडल का हाई आपका स्विंग हाई बन जाएगा, यानी कि इस जगह पर 24th नवंबर के हाई पर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। आपको कब कंफर्म हुआ? आपको कंफर्म होता है जब 25th पर मार्केट हाईज को प्रोटेक्ट करते हुए लोज ब्रेक करता है। अब लोज ब्रेक हुए हैं तो आप बिल्कुल इस कैंडल से ही स्विंग लो की तरफ चलना स्टार्ट कर दीजिए। आप बोल सकते हैं 24th का लो ब्रेक किया 25th ने, 25th का 26 ने, उसके बाद मार्केट ने पॉज लिया, उसके बाद फिर से 26 का लो ब्रेक किया 30 नवंबर ने, मार्केट फिर से पॉज लेता है। 30 नवंबर का लो ब्रेक किया 2 दिसंबर ने। मार्केट अभी कंटिन्यूसली अपने लोज ही ब्रेक करते हुए जा रहा है, ये भी हमने एग्जांपल पीछे देखा था। इस जगह पर 3 दिसंबर की कैंडल लो को प्रोटेक्ट करते हुए हाई ब्रेक करती है, यानी कि आपकी स्विंग लो की सेकंड कंडीशन 3 दिसंबर की कैंडल से फुलफिल होती है, और 2 दिसंबर का लो आपका
स्विंग लो बन जाता है, क्योंकि 2 दिसंबर का लो मार्केट ने अभी तक ब्रेक नहीं किया था। कब कंफर्म हुआ? जब 3 दिसंबर पे मार्केट ने लो को प्रोटेक्ट करते हुए हाई ब्रेक किया। अब जब हाई ब्रेक किया है तो आप इस कैंडल से ही स्विंग हाई की तरफ चलना स्टार्ट कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि सेकंड का हाई ब्रेक किया थर्ड ने, एंड थर्ड का हाई ब्रेक किया आई थिंक 6 दिसंबर, फिर से इनसाइड कैंडल है, यानी कि ये मार्केट के लिए पॉज है। अभी सिर्फ एक ही दिन मार्केट ने हाई ब्रेक किया है, अभी आपको और वेट करना होगा। उसके बाद थर्ड का हाई ब्रेक किया 7th ने। अब इस जगह पर 2 दिन मार्केट हाईज ब्रेक कर चुका है। स्विंग हाई की फर्स्ट कंडीशन आपकी फुलफिल हो चुकी है। अब स्विंग हाई की सेकंड कंडीशन आपकी क्या है? स्विंग हाई की सेकंड कंडीशन में आपको एक ऐसी कैंडल चाहिए जो अपने हाईज को प्रोटेक्ट करते हुए, किस हाई को? जो हाई उस पॉइंट तक मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है। आपको एक ऐसी कैंडल चाहिए जो 7 दिसंबर के हाई को प्रोटेक्ट करते हुए 7 दिसंबर की कैंडल के लो को ब्रेक करेगी। तभी आपका 7 दिसंबर का हाई स्विंग हाई बन सकता है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट कैंडल देखेंगे, यानी कि 8 दिसंबर की कैंडल, वो फिर से हाई ब्रेक करती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक मार्केट हाई ब्रेक करता है आप चलते रहिए, सारी कैंडल्स आपकी फर्स्ट कंडीशन में काउंट होती रहेंगी। लेकिन हाँ, अब आपके लिए इंपोर्टेंट कैंडल कौन सी है? आपके लिए इंपोर्टेंट कैंडल है 8 दिसंबर की कैंडल, क्योंकि उस कैंडल से मार्केट ने एक नया हाई बना के आपको दिया है। तो जो आप कंपेयर करेंगे सेकंड कंडीशन के लिए कैंडल को, वो किससे करेंगे? अब आप करेंगे 8 दिसंबर से, यानी कि सेकंड कंडीशन के लिए आपको एक ऐसी कैंडल चाहिए जो 8 दिसंबर के हाई को प्रोटेक्ट करते हुए 8 दिसंबर की कैंडल के लो को ब्रेक करेगी। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट डे मार्केट फिर से क्या करता है? 9 दिसंबर पर मार्केट फिर से अपने हाईज ब्रेक करता है। हाई ब्रेक हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक मार्केट हाई ब्रेक करता है सारी कैंडल्स आपकी फर्स्ट कंडीशन में काउंट होती रहेंगी। आपको कम से कम 2 चाहिए, 2 दिन से ज्यादा 10 दिन करता है, 20 दिन करता है, करने दीजिए, वो सारी कैंडल्स फर्स्ट कंडीशन में काउंट होती रहेंगी। लेकिन हाँ, आपके लिए इंपोर्टेंट कैंडल चेंज होती रहेगी, जिस कैंडल से भी मार्केट नया हाई या फिर नया लो बनाता रहेगा। अभी हम स्विंग हाई की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे लिए इंपोर्टेंट कैंडल अब कौन सी है? अब हमारे लिए इंपोर्टेंट कैंडल है 9 दिसंबर की कैंडल, क्योंकि 9 दिसंबर की कैंडल से मार्केट ने एक नया हाई बना के आपको दे दिया है। तो जो आप कंपेयर करेंगे सेकंड कंडीशन के लिए, वो किस कैंडल से करेंगे? वो आप कंपेयर करेंगे 9 दिसंबर की कैंडल से, यानी कि आपको एक ऐसी कैंडल चाहिए 9 दिसंबर के हाई को प्रोटेक्ट करते हुए 9 दिसंबर के लो को ब्रेक करेगी, जो कि काम किया है नेक्स्ट कैंडल, यानी कि 10 दिसंबर की कैंडल ने। 10 दिसंबर की कैंडल ने 9 दिसंबर के हाई को प्रोटेक्ट किया, उसके साथ साथ 9 दिसंबर के लो को ब्रेक किया। जैसे ही स्ट्रीम मध्य आपको दिखती है, वैसे ही जिस कैंडल का हाई आपका ब्रेक नहीं हुआ है, उस कैंडल का हाई आपका स्विंग हाई बन जाएगा, यानी कि इस जगह पर 9 दिसंबर का हाई आपका स्विंग हाई बन जाएगा। स्विंग हाई आपको कब पता चला? स्विंग हाई आपको पता चलता है जब आपको यह दिखा कि 10 दिसंबर ने हाई को प्रोटेक्ट करते हुए लो ब्रेक किया। अब लो ब्रेक किया है तो आप स्विंग लो की तरफ चलना स्टार्ट कर दीजिए। आप बोल सकते हैं 9th का लो ब्रेक किया 10th ने, उसके बाद आप देखेंगे तो जो 13 दिसंबर की कैंडल है, 13 दिसंबर की कैंडल ने 10 दिसंबर के लो को प्रोटेक्ट करते हुए 10th के हाई को ब्रेक किया, यानी कि स्विंग लो की सेकंड कंडीशन आपकी फुलफिल करी है 13 दिसंबर की कैंडल ने। तो क्या इस जगह पर 10 दिसंबर का लो हमारा स्विंग लो रहेगा? नहीं रहेगा। देखिए, इस जगह पर स्विंग लो की आपकी सेकंड कंडीशन फुलफिल हुई है, लेकिन क्या इस जगह पर स्विंग लो की आपकी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हुई है? क्या मार्केट ने सेकंड 2 दिन अपने लोज ब्रेक किए? नहीं, आप देखेंगे इस जगह पर सिर्फ एक ही दिन मार्केट ने अपना लो ब्रेक किया, यानी कि 9th का लो ब्रेक किया 10th ने, और उसके बाद 13 दिसंबर ने लो को प्रोटेक्ट करते हुए हाई को ब्रेक कर दिया। देखिए, जब तक आपके 2 दिन लो ब्रेक नहीं होते, आपकी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं होती, सेकंड कंडीशन की तरफ देखिए ही मत, उसका कोई भी लॉजिक नहीं बनता। जब आपको दिखता है कि 2 दिन लो ब्रेक हो चुका है या फिर 2 दिन हाई ब्रेक हो चुका है, उसके बाद फिर आप सेकंड कंडीशन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक ही दिन लो ब्रेक हुआ है, एक ही दिन हाई ब्रेक हुआ है, तो वहां पर सेकंड कंडीशन की तरफ हम नहीं जाएंगे, वो स्विंग लो है या फिर स्विंग हाई है। जैसे इस जगह पर हम स्विंग लो की तरफ जा रहे थे, लेकिन इस जगह पर सिर्फ एक ही दिन मार्केट ने अपना लो ब्रेक किया, उसके नेक्स्ट डे मार्केट ने हमारी सेकंड कंडीशन फुलफिल कर दी, यानी कि लो को प्रोटेक्ट करते हुए हाई ब्रेक कर दिया। तो यहां पर हमें कोई भी स्विंग लो देखने को नहीं मिला। लेकिन हाँ, इस जगह पर नेक्स्ट कैंडल यानी कि 13 दिसंबर की कैंडल ने लो को प्रोटेक्ट करते हुए हाई ब्रेक किया है। अब जब हाई ब्रेक किया है
तो हम स्विंग हाई की तरफ चलना स्टार्ट कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि 10 दिसंबर का हाई ब्रेक किया 13 दिसंबर ने, उसके नेक्स्ट डे आप देखेंगे तो 14 दिसंबर की कैंडल स्विंग हाई की सेकंड कंडीशन आपकी फुलफिल कर देती है। स्विंग हाई की सेकंड कंडीशन आपकी क्या है? स्विंग हाई की सेकंड कंडीशन में आपको एक ऐसी कैंडल चाहिए जो हाईज को प्रोटेक्ट करते हुए लोज को ब्रेक करेगी। तो यहां पर आप देखेंगे तो 14 दिसंबर की कैंडल ने 13th के हाई को प्रोटेक्ट किया और 13th के लो को ब्रेक किया। लेकिन क्या इस जगह पर 13 का हाई हमारा स्विंग हाई बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि इस जगह पर भी सिर्फ एक ही दिन मार्केट ने हाई ब्रेक किया है। यानी कि इस जगह पर 10th का हाई ब्रेक किया 13 दिसंबर की कैंडल ने, लेकिन क्या 13 दिसंबर की कैंडल का हाई किसी और कैंडल ने ब्रेक किया? नहीं किया। यानी कि सिर्फ एक ही दिन मार्केट ने अपना हाई ब्रेक किया, उसके बाद हमारी स्विंग हाई की सेकंड कंडीशन फुलफिल करके दे दी। लेकिन जब तक हमें नहीं दिखता कि 2 दिन मार्केट ने हाई ब्रेक किए हैं, हम सेकंड कंडीशन की तरफ जाएंगे ही नहीं। तो यहां पर भी हमें कोई भी स्विंग हाई नहीं मिला। उसके बाद आप देखेंगे तो फिर से जब 14 को आपको दिखता है कि हाई प्रोटेक्ट होते हुए लो ब्रेक हुआ है, तो आप लो की तरफ चलना स्टार्ट कर दीजिए। आप बोल सकते हैं कि 13th का लो ब्रेक किया, 14th ने, 15th इनसाइड कैंडल, यानी कि मार्केट के लिए पॉज है कि आपको और वेट करना होगा। उसके नेक्स्ट डे आप देखेंगे तो 16th पर मार्केट फिर से लो को प्रोटेक्ट करते हुए हाई ब्रेक कर देता है। लेकिन इस जगह पर भी आपकी स्विंग लो की फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, सिर्फ एक ही दिन मार्केट ने अपना लो ब्रेक किया, तो आप बिल्कुल भी सेकंड कंडीशन की तरफ नहीं जा सकते। ठीक है, यानी कि इस जगह पर भी अभी तक आपको कोई भी ना स्विंग हाई मिला है ना स्विंग लो मिला है, अभी आपको और वेट करना होगा। लेकिन हाँ, जब आपको दिखेगा कि 16th को लो ब्रेक होते हुए हाई ब्रेक हुआ, तो आप स्विंग हाई की तरफ चलना स्टार्ट कर दीजिए। आप बोल सकते हैं 14th का हाई ब्रेक किया 15th में, एंड 15th के बाद आप देखेंगे 17th से हाई प्रोटेक्ट होते हुए लो ब्रेक हो गया, यानी कि इस जगह पर भी कोई भी स्विंग हाई नहीं मिला, क्योंकि सिर्फ एक ही दिन मार्केट ने अपना हाई ब्रेक किया। आपको फर्स्ट कंडीशन के लिए कम से कम 2 दिन चाहिए। वो हाई ब्रेक है, स्विंग हाई की तरफ जाते हैं तो हाई ब्रेक होना चाहिए 2 दिन, स्विंग लो की तरफ जाते हैं तो 2 दिन लो ब्रेक होना चाहिए। यहां पर भी आपको कोई भी स्विंग हाई नहीं मिला। लेकिन हाँ, अब आप स्विंग लो की तरफ चलना स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 17th की कैंडल ने हाई को प्रोटेक्ट करते हुए लो ब्रेक किया है। आप बोल सकते हैं कि 16th का लो ब्रेक किया 17th ने, एंड 17th का लो ब्रेक किया 20th दिसंबर ने। अब इस जगह पर 2 दिन मार्केट अपने लोज ब्रेक कर चुका है। इस जगह पर आपकी स्विंग लो की फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। अब बिल्कुल आप सेकंड कंडीशन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि आपको दिख चुका है कि 2 दिन मार्केट ने लो ब्रेक कर दिए, यानी कि 2 दिन लो ब्रेक हुए, आपकी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। अब बिल्कुल आप सेकंड कंडीशन की तरफ जा सकते हैं। सेकंड कंडीशन स्विंग लो की आपकी क्या है? आपको एक ऐसी कैंडल चाहिए जो 20 दिसंबर के लो को प्रोटेक्ट करते हुए 20 के हाई को ब्रेक करेगी, जो कि काम किया है 21 दिसंबर की कैंडल ने। 21 की कैंडल ने 20 के लो को प्रोटेक्ट किया, उसके साथ साथ कैंडल के हाई को ब्रेक किया, यानी कि 21 से आपकी स्विंग लो की सेकंड कंडीशन फुलफिल हो जाती है। अब इस जगह पर आपको स्विंग लो मिल चुका है। स्विंग लो क्या रहेगा? जिस कैंडल का भी मार्केट ने लो ब्रेक नहीं किया है, यानी कि 20 दिसंबर का लो आपका स्विंग लो बन जाएगा। कब कंफर्म हुआ आपको? ये कंफर्म होता है आपको 21 पर, जब मार्केट लो को प्रोटेक्ट करते हुए हाई ब्रेक करता है। अब जब हाई ब्रेक हुआ है तो आप स्विंग हाई की तरफ चलना स्टार्ट कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि 20th का हाई ब्रेक किया 21 ने, 21 का 22nd, 22nd का 23rd, 23rd का 24th। अब ये जो कैंडल आप देख रहे हैं 25th 27th दिसंबर की कैंडल, इस कैंडल ने क्या किया है? इस कैंडल ने हाई और लो दोनों ही ब्रेक किया। देखिए अभी तक 24th दिसंबर तक आपके लिए इंपोर्टेंट कैंडल कौन सी है? आपके लिए इंपोर्टेंट कैंडल है 24th दिसंबर की कैंडल, क्योंकि इस कैंडल का हाई अभी तक किसी ने ब्रेक नहीं किया था। तो सेकंड कंडीशन के लिए जो आपको कैंडल चाहिए वो कैसी चाहिए? आपको कैंडल चाहिए जो 24th के हाई को प्रोटेक्ट करते हुए 24th के लो को ब्रेक करेगी। तो जो 25th की कैंडल आप देख रहे हैं, 27th की कैंडल, इसने लो तो ब्रेक कर दिया, लेकिन क्या हाई प्रोटेक्ट किया? नहीं किया। यानी मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में ही है, मार्केट अभी अपने हाईज ही ब्रेक करते जा रहा है। तो अगर आपको एक कैंडल ऐसी दिखती है जो हाई और लो दोनों ही ब्रेक करती है, उस कैंडल का यूज आप फर्स्ट कंडीशन में ही करेंगे। वो डिपेंड करेगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे अभी हम स्विंग हाई की तरफ जा रहे हैं, तो सेम कैंडल का यूज हम स्विंग हाई के लिए कर रहे हैं। सेम कैंडल का यूज हम स्विंग लो के लिए भी कर सकते हैं, अगर हम स्विंग लो की तरफ जाएंगे। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है? लेकिन हाँ,
इस जगह पर अगर एक कैंडल हाई और लो दोनों ही ब्रेक करती है तो वो आपकी फर्स्ट कंडीशन में ही काउंट होने वाली है। आप यही बोलेंगे कि 24th का हाई ब्रेक किया 27th की कैंडल ने, ठीक है। इस जगह पर 27th से मार्केट ने एक नया हाई बना के आपको दे दिया। अब आपके लिए इंपोर्टेंट कैंडल कौन सी है? आपके लिए इंपोर्टेंट कैंडल है 27 दिसंबर की कैंडल, क्योंकि उस कैंडल का हाई मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। तो आपको एक ऐसी कैंडल चाहिए जो 27 के हाई को प्रोटेक्ट करते हुए 27 के लो को ब्रेक करेगी। उसके नेक्स्ट आप देखेंगे फिर से क्या हुआ, 28 पर मार्केट ने फिर से अपने हाई ब्रेक किए। जब तक हाई ब्रेक होता है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाँ आपकी इंपोर्टेंट कैंडल चेंज होती रहेगी। आपकी इंपोर्टेंट कैंडल कौन सी है? इंपोर्टेंट कैंडल है 28 की कैंडल। तो आपको एक ऐसी कैंडल चाहिए सेकंड कंडीशन फुलफिल के लिए जो 28 के हाई को प्रोटेक्ट करते हुए 28 की कैंडल के लो को ब्रेक करेगी। अब यहां पर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, जो 29 दिसंबर की कैंडल है इसने लो तो ब्रेक किया है, लेकिन क्या 28 का हाई प्रोटेक्ट किया? नहीं किया। यानी कि ये कैंडल हाई और लो दोनों ही ब्रेक करती है, और एक कैंडल हाई और लो दोनों ब्रेक करती है तो उस कैंडल का यूज हम फर्स्ट कंडीशन में ही करेंगे। हम यही बोलेंगे कि यहां पर 28 का हाई ब्रेक किया 29 ने। अभी तक आपकी सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है, अभी आपको और वेट करना होगा। लेकिन अब आपके लिए इंपोर्टेंट कैंडल कौन सी है? आपके लिए इंपोर्टेंट कैंडल है 29 दिसंबर की कैंडल। इनकी जो सेकंड कंडीशन के लिए आप कंपेयर करेंगे वो किस कैंडल से करेंगे? वो आप कंपेयर करेंगे 29 से। उसके बाद आप देखेंगे 30 दिसंबर पे क्या होता है, फिर से एक इनसाइड कैंडल है, ये मार्केट के लिए पॉज है। उसके नेक्स्ट डे 31 दिसंबर पर मार्केट 29 के हाई को प्रोटेक्ट करते हुए, देखिए आपके लिए इंपोर्टेंट कैंडल 29 की है, तो जो आप कंपेयर करेंगे वो 29 से करेंगे ना कि 30 से करेंगे, ठीक है। तो ओके 31 दिसंबर की कैंडल क्या करती है, 29 के हाई को प्रोटेक्ट करते हुए 29 के लो को ब्रेक करती है। यानी कि अब इस जगह पर 31 की कैंडल से आपकी स्विंग हाई की सेकंड कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। अब इस जगह पर जिस कैंडल का भी हाई मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है, इस कैंडल का हाई आपका स्विंग हाई बन जाएगा। यानी कि 29 दिसंबर का हाई आपका स्विंग हाई बन जाएगा। इस जगह पर 29 के हाई पर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपको कब कंफर्म हुआ? आपको कंफर्म होता है 31 में, जब 31 की कैंडल 29 के हाई को प्रोटेक्ट करते हुए लो ब्रेक करती है। जब लो ब्रेक हुआ है तो आप स्विंग लो की तरफ चलना स्टार्ट कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं 29 का लो ब्रेक किया 31 ने, 31 का लो ब्रेक किया 3 जनवरी ने। यानी कि इस जगह पर 2 दिन मार्केट अपने लोज ब्रेक कर चुका है, लेकिन एक्चुअल में इस जगह पर 3 दिन मार्केट अपनी लोज ब्रेक कर चुका है। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से समझिए, ये जो कैंडल आप देख रहे हैं 29 दिसंबर की कैंडल, ठीक है, ये जो 29 दिसंबर की कैंडल है, इस कैंडल ने क्या किया था? इस कैंडल ने 28 के हाई और लो दोनों को ही ब्रेक किया था। अभी हमने इसका यूज किया था स्विंग हाई के लिए। क्यों? क्योंकि हम स्विंग हाई फाइंड कर रहे थे। हम बोल रहे थे 24th का हाई ब्रेक किया 27th ने, 27th का हाई ब्रेक किया 28th ने, 28th का हाई ब्रेक किया 29th ने, क्योंकि हम स्विंग हाई की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब हम स्विंग लो की तरफ चलना स्टार्ट कर चुके हैं, स्विंग की फर्स्ट कंडीशन की तरफ हम चलना स्टार्ट कर चुके हैं, तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि 28th का लो ब्रेक किया 29th ने और 29th का लो ब्रेक किया 31st ने? यानी कि स्विंग लो की फर्स्ट कंडीशन आपकी 31 दिसंबर तक ही फुलफिल हो चुकी है। तो अगर आपको दिखता है कि एक ऐसी कैंडल है जिस कैंडल से मार्केट ने हाई और लो दोनों ब्रेक किया, और उस कैंडल से ही मार्केट ने कोई भी एक स्विंग बना के दिया आपको या फिर स्विंग लो बना के दिया, उस कैंडल का यूज आप स्विंग हाई और स्विंग लो दोनों की फर्स्ट कंडीशन में करने वाले हैं। जब हम आगे जाएंगे थोड़ा सा एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन हाँ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एक कैंडल हाई और लो दोनों ब्रेक करती है, देखिए यहां पर आप देखेंगे 27 दिसंबर की कैंडल ने भी हाई और लो दोनों ब्रेक किए, लेकिन इस कैंडल का यूज हमने सिर्फ स्विंग हाई के लिए किया। उसका रीजन क्या था? क्योंकि मार्केट उसके नेक्स्ट डे फिर से अपने हाईज ब्रेक करते हुए ऊपर चला गया। अगर मान लीजिए 27 के बाद 28 पर मार्केट अपने लोज ब्रेक कर देता, तो आपको स्विंग हाईज को प्रोटेक्ट करते हुए लोज ब्रेक करता, तो यहां पर आपका 27 का हाई स्विंग हाई बन जाता। जब आपको स्विंग हाई मिला है तो आप स्विंग लो की तरफ भी जा सकते हैं। तो आप बोल सकते थे कि 27 का लो ब्रेक किया 28 ने,